ज़मीनी नेता थे और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हर विकट परिस्थिति को भी जीवन में झेला है। 3 भाइयों में से 2 भाई को पहले ही खो चुका है। उपस्थित हुए और यही कहेंगे कि वर्तमान समय में झारखंड बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ गुरुजी का अंतिम संस्कार कार्यक्रम पूर्ण भी नहीं हुआ है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी दुख की खबर हम लोग के सामने है। और अंतिम संस्कार में आने के बाद हम देखे यहाँ के गांव के लोगों को, तो इनके चूँकि बचपन के जीवन का बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं था पहले, लेकिन आज लोगों के बारे में पता चला कि ये बहुत ज़मीनी नेता थे। सच्चाई के लिए हमेशा डट कर रहते थे और कभी भी जीवन में किसी के लिए भी पक्षपात नहीं किया है। और इसका लोकप्रियता इसी से भी आपको एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक ग्राम प्रधान से लेकर मंत्री तक का सफ़र, और अपना 3 भाई में से 2 भाई को पहले ही खो चुका है। उसके बावजूद हर विकट परिस्थिति को झेलते हुए हमेशा झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए संघर्ष करते रहे, यह प्रेरणादायक है। जी हमारे बीच मंत्री अपने को कितना तकलीफ है? देखिए, झारखंडियों को बहुत तकलीफ है। एक्चुअल में झारखंड वर्तमान समय में बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। एक तरफ देख रहे हैं कि पूरा गुरुजी के निधन के बाद पूरा झारखंड दुखित है, मर्माहत है, मातम है। उसका सभी संस्कार कर्म समाप्त भी नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी हम लोग के बीच नहीं रहे और समय छोड़ के जाना झारखंड की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। और रामदास सोरेन जी एक वीर योद्धा थे झारखंड के। उन्होंने जीवन भर हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई के लिए हमेशा डट कर खड़े रहे और जल जंगल ज़मीन को लेकर के, झारखंड निर्माण को लेकर के हमेशा आंदोलनरत रहे। और उसका लोकप्रियता और उसका ज़मीनी से जुड़े हुए इस बात से दर्शाता है कि वह एक साधारण ग्राम प्रधान से सफ़र शुरू करते हुए राज्य के प्रमुख विभाग के कैबिनेट मंत्री तक पहुंचना इस बात से ही दर्शाता है कि इन्होंने बहुत ज़मीनी नेता थे और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हर विकट परिस्थिति को भी जीवन में झेला है। 3 भाइयों में से 2 भाई को पहले ही खो चुका है। उसके बावजूद भी कभी भी विचलित नहीं हुआ, अपना मनोबल को कम नहीं किया और हमेशा संघर्ष के राह पर चलते रहे। यह हमारे लिए अनुकरणीय है, यह हमारे लिए प्रेरणादायक है। ईमानदार और सच्चाई के पक्ष में कट्टरता से खड़े रहने वाले एक बहुत ही झारखंड प्रदेश का कद्दावर नेता थे और यह ज़मीनी स्तर से लोकप्रिय नेता थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका सफ़र ग्राम प्रधान से शुरुआत होकर के कैबिनेट मंत्री तक हुआ। तो निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश के युवाओं का बहुत ही आशा था, उम्मीद था, विश्वास था, जो लंबे समय तक झारखंड वासियों के लिए, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, चाहे स्कूल शिक्षा सुधार की मामला हो, यह बहुत उम्मीद था। क्योंकि अभी तक क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का लागू नहीं होना, नियोजन नीति, स्थानीय नीति का लागू नहीं होना, तो इससे बहुत उम्मीद था और उस दिशा में काम भी शुरू हुआ था। लेकिन असमय निधन से निश्चित तौर पर बहुत ही अपूरणीय क्षति हम कह सकते हैं। क्योंकि यह माननीय शिक्षा मंत्री जो थे बचपन से बहुत दृढ़ संकल्पित थे और वो कभी भी विकट परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुआ। अपने जीवन के 3 भाइयों में 2 भाई को पहले ही खो चुका है, लेकिन फिर भी
सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद